नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस अमूल्य ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के कुछ अनमोल विचारों के बारे में जो न सिर्फ अध्यात्म की गहराइयों में ले जाते हैं बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं गीता के उन विचारों को जो हमें जीवन की हर परिस्थिति में संतुलित रहने की कला सिखाते हैं। रहिए हमारे साथ और आइए गहराई से समझते हैं उन श्लोकों को जिनमें छिपे हैं जीवन के अद्भुत रहस्य। कर्म ज्ञान से अज्ञात मानव कोई महामानव नहीं, केवल अज्ञानी है। इस कथन का सरल हिंदी में अर्थ है कि जो व्यक्ति कर्म करने के पीछे के ज्ञान से अनजान है वह महान नहीं हो सकता। वास्तव में वह अज्ञानता में है। गीता के अनुसार सही ज्ञान और समझ के साथ कर्म करना आवश्यक है। अगर हम अपने कर्मों के महत्व को नहीं समझते तो हम अंततः अज्ञानी ही रहेंगे, चाहे हम कितने भी कर्म क्यों न कर लें। मोह बंधन ही मानव को पथ से भटकाते हैं। सफलता के लिए सद्मार्ग पर चलना अनिवार्य है। मोह और बंधन वे भावनाएं हैं जो इंसान को उसके सही रास्ते से भटका देती हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है तो उसे सही मार्ग यानी सद्मार्ग पर चलना चाहिए। सद्मार्ग वह रास्ता है जो नीति और धर्म के अनुसार होता है। योगियों की भांति ही ध्यान केंद्रित करना सीखें, जहां स्वार्थ का कोई स्थान न हो। इस कथन का आशय यह है कि हमें योगियों की तरह ध्यान को केंद्रित करना चाहिए, जहां हम सिर्फ सामूहिक भलाई के बारे में सोचें, अपने निजी लाभ या स्वार्थ को महत्व न दें। ये बताता है कि मनुष्य को अपने कर्मों में स्वार्थी नहीं होना चाहिए और उसे सभी के हित में काम करना चाहिए। मनुष्य जैसा लेता है आहार, वैसे ही बन जाते हैं उसके विचार। इस कथन का मतलब है कि जो खाना मनुष्य खाता है उसका प्रभाव उसकी सोच पर भी पड़ता है। यदि खाना सात्विक और अच्छा होगा तो विचार भी शांत और सकारात्मक होंगे। वहीं अगर खान पान अस्वस्थ या नकारात्मक होगा तो यह विचारों पर भी बुरा असर डाल सकता है। सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका स्वयं की इंद्रियों पर बस हो। इस कहावत का अर्थ है कि सफलता उन्हीं लोगों को हासिल होती है जो अपने मन और शरीर की इंद्रियों को नियंत्रण में रख पाते हैं। अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर काबू रखने वाला व्यक्ति ही अपने लक्ष्य की ओर सफलतापूर्वक बढ़ सकता है। ऐसे लोग विकर्षणों और मोह माया से दूर रहकर अपने कार्यों में सजगता और समर्पण से आगे बढ़ते हैं। यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं है तो विश्वास कीजिए कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। इसका अर्थ है जब भी हमें लगे कि हमारे आसपास की परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हैं तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि शायद कुछ और अच्छा होने वाला है जो हमारे लिए उपयुक्त है और वह हमें मिलेगा जब सही समय आएगा। हमें हमेशा आशा और सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। हर प्राणी के जीवन में परीक्षा का समय आता है। इसका अर्थ यह नहीं कि निराश हुआ जाए। इस कथन का सरल अर्थ यह है कि हर इंसान के जीवन में कठिनाइयों और चुनौतियों का समय आता है, जैसे एक परीक्षा का समय आता है। लेकिन जब यह समय आए तो इसका यह मतलब नहीं कि हम हालात से हार मान लें या निराश हो जाएं। हमें इन परिस्थितियों का सामना हिम्मत और धैर्य के साथ करना चाहिए। दूसरे की कामयाबी से जलना क्यों है? आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। इस विचार का बस यह मतलब है कि अगर दूसरा व्यक्ति सफल होता है तो उसकी सफलता से ईर्ष्या करना ठीक नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी मेहनत होती है जो उसे सफल बनाती है। इसलिए हमें अपनी मेहनत पर ध्यान देना चाहिए और अपनी सफलता के लिए काम करते रहना चाहिए। जीत हो या हार, दोनों का सम्मान करना सीखें, क्योंकि दोनों में ही ईश्वर की इच्छा होती है। इस विचार का अर्थ है कि जीत और हार दोनों ही जीवन के हिस्से हैं। इसलिए हमें जीतने पर घमंड नहीं करना चाहिए और हारने पर निराश नहीं होना चाहिए। दोनों स्थितियों में हमें समझना चाहिए कि जो भी होता है वह भगवान की मर्जी से होता है। हमें दोनों परिणामों को सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीख लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मन की परेशानी या समय की हैरानी का एक ही हल है कि आप अपने सवालों के जवाबों के पीछे ऐसे पड़ जाए जैसे आप एक हठ योगी हो। इस कथन का सार ये है कि जब मन परेशान हो या समय का दबाव हो
तो उस समस्या का समाधान ढूंढने में पूरी लगन से लग जाना चाहिए। इसके लिए विचार करने और उस पर अमल करने का दृढ़ निश्चय होना चाहिए। जैसे कि हठ योगी अपने योगाभ्यास में एकाग्रचित्त होकर पूर्ण साधना करता है, अर्थात जब कोई समस्या आए तो हमें उसका हल ढूंढने में उसी निष्ठा और एकाग्रता से लग जाना चाहिए जैसे कि योग में लगने वाला योगी। दोस्तों, आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के कुछ गहन विचारों का अन्वेषण किया। आशा है ये शिक्षाएं आपके जीवन में नई प्रेरणा और दिशा प्रदान करेंगी। अगर आपको ये विचार उपयोगी लगे हों तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। अगली बार हम और भी रोचक जिज्ञासाओं के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम और अपने आप पर विश्वास रखिए। धर्म का पालन करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहिए।